नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह पटेल, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज। आज हम लोग जीव विज्ञान मानव शरीर विज्ञान यूनिट के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर शरीर द्रव तथा परिसंचरण चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग भाग 1 में शरीर द्रव और उसका महत्व, रुधिर, उसके घटक, रक्त समूह, रक्त स्कंदन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग लसिका, परिसंचरण पथ, मानव परिसंचरण तंत्र, मानव हृदय की संरचना, हृदय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं लसिका। लसिका को लिम्फ भी कहते हैं। रक्त जब ऊतक में ब्लड कैपिलरीज से होकर के गुजरता है तो उसके बड़े अणु संगठित पदार्थ को छोड़कर जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ विषण द्वारा कैपिलरीज में आ जाते हैं। अब देखिए, ये एक प्रकार से लसिका जो है क्षनित्र रुधिर ही होता है। कैसे? अब देखते हैं, जैसे हार्ट से ये ब्लड कैपिलरीज आर्टरी आई और यहाँ पर टिश्यू सिस्टम के पास में आई तो वहाँ पर ये ब्रांच हो गई। ब्रांच होने के बाद ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद ये ऊतक कोशिकाओं को यहाँ पर अपने पदार्थों को दिया। यहाँ पर देखा जाए तो ये ब्लड कैपिलरीज पतली पतली हैं और यहाँ पर ये आर्टरी से ब्लड होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर पतली होने के कारण यहाँ दाब पड़ेगा। दाब पड़ने के कारण ये ब्लड जो है यहाँ पे छन जाता है, विषण द्वारा ऊतक वाले पार्ट में, इंटरस्टिशियल भाग में पहुँच जाता है। इसलिए लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या अंतराली द्रव भी कहते हैं या ऊतक द्रव भी कहते हैं। इसमें जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं छन पाते हैं और प्रोटीन के बड़े अणु नहीं छन पाते हैं। बाकी प्लाज्मा रहती है और उसके साथ डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट लिम्फोसाइट्स, जो सबसे महत्वपूर्ण है डिफेंस मैकेनिज्म के तहत, वो छन के इसमें चला आता है। यानी देखा जाए तो ये जो लिम्फ है एक प्रकार का क्षनित्र द्रव है जिसमें जो है प्लाज्मा है, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट है। यहाँ पर ये फिगर देखें तो ये आर्टरी आ रही है, यहाँ पर कैपिलरीज में डिवाइड हुई। कैपिलरीज से फिर ये लिम्फ सिस्टम के तहत ये वापस जो अतिरिक्त ब्लड है यहाँ से वापस चला जाता है हार्ट की ओर। तो देखा जाए तो जो कैपिलरीज के बाद लसिका सिस्टम के साथ जो ब्लड जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि ब्लड जो है 2 डायरेक्शन में जाता है, इधर से इधर फिर इधर से इधर प्रवाह है और इसमें ऊतक साइड से लेकर के हार्ट साइड की ओर होता है। अब हम लोग देखते हैं लसिका के फंक्शन या कार्य। यह रक्त और ऊतकों के बीच पोषक पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान में सहायता करती है। एक और बहुत खास बात है लसिका में कि यह जो आंत में, छोटी आंत में जो वसा का पाचन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में, वहाँ पर उपस्थित जो इंटेस्टाइनल विलाई है उसमें लैक्टियल्स होते हैं। उस लैक्टियल्स के माध्यम से लसिका जो है अवशोषण कराने में मदद करती है। इसके साथ साथ इसमें अभी ये बताया कि इसमें विशिष्ट प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट होने से ये शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया में जिम्मेदार होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत बड़ा रोल इनका है। आगे
अब हम लोग देखते हैं परिसंचरण पथ। परिसंचरण पथ में सर्कुलेशन देखते हैं। सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण और एक बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण छोटे जीवों में होता है। छोटे जीवों में देखा जाए तो ये आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मोलस्क हैं। मोलस्क में भी सिफेलोपोड्स को छोड़ करके, और जबकि बंद परिसंचरण जो है एनीलिड्स में है, सिफेलोपोड्स में है और उसके साथ साथ कार्डेट्स में पाया जाता है। खुला परिसंचरण में होता क्या है, जैसे हार्ट है, हार्ट से ब्लड जा रहा है और ये खुले पात्र में चला जाता है, फिर यहाँ से ब्लड हार्ट में चला जाता है। यहाँ पर ओपन ब्लड है एक प्रकार से देखा जाए तो। ओपन होने के कारण ब्लड फ्लो जो है बहुत इफ़िशियंट नहीं है, लेस प्रेशर होता है। और जबकि यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ये हार्ट है, मान लें, और उसके बाद यहाँ से फ्लो हो रहा है एक बंद नलिका के तहत, ये शरीर के अंगों की ओर गया, अंगों से फिर जो है ब्लड वापस हार्ट की ओर पहुंच गया। इस प्रकार से देखें तो ये क्लोज सर्किट के रूप में हो रहा है, तो ये ज़्यादा इफ़िशियंट है। यहाँ पर ब्लड का फ्लो तेज़ होगा, तेज़ होने से ज़्यादा। और ख़ास बात है यहाँ पर कोशिकाओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं रहता है, जबकि यहाँ पर कोशिकाओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड रहता है। और देखा जाए तो इसमें जो है हृदय द्वारा रक्त लार्ज वेसल में पंप किया जाता है, जो कि ओपन स्पेस या साइनस कोटरों में खुलता है। और यहाँ पर जो है रक्त नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग कशेरुकी जंतुओं के हृदय में हृदय का विकास कैसे होता है। हृदय का विकास देखेंगे, यानी इवोल्यूशनरी पैटर्न ऑफ हार्ट एमंग वर्टिब्रेट्स। तो देखा जाए तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब का हृदय पेशी चैम्बर का बना हुआ होता है, माने पेशीजनक होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। अब हार्ट में देखा जाए तो शुरुआत जो है एक चैम्बर हार्ट से होती है। यहाँ पे आलिंद निलय कोई बात नहीं है, ये सिफेलोकार्डेट्स में होता है। उसके बाद देखें तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ए फॉर ऑरिकिल या एट्रिया माने आलिंद, वी फॉर वेंट्रिकल या निलय। तो यहाँ पर देखें तो एक एट्रिया होता है, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। आलिंद से रक्त निलय में आता है और निलय से जो है रक्त गिल्स में जाता है, ये फिश के केस में है। और गिल्स से बॉडी में चला जाता है और बॉडी से फिर चला आता है हार्ट में। इस प्रकार का जो संचरण है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही बार हार्ट से आ रहा है। इस प्रकार के संचरण को हम यूनी सर्कुलेशन कहते हैं या सिंगल मोड ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं, माने इकहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। इसके बाद अब देखा जाए तो फिश के बाद आता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हार्ट जो है और बड़ा हो जाता है, उसमें विभाजन हो जाता है। ये हार्ट का जो ऑरिकिल है वो 2 भाग में विभाजित हो जाता है, यानी 2 ऑरिकिल हो जाते हैं, लेकिन वेंट्रिकल एक ही रहता है। वेंट्रिकल एक ही रहता है, 2 आलिंद और 1 निलय हो जाते हैं। ये रहता है एम्फीबियन के केस में। रेप्टाइल्स के केस में, रेप्टाइल्स में भी जो क्रोकोडाइल्स हैं उसमें निलय जो है 4 चैम्बर्ड हो जाता है, वहाँ पर 3 चैम्बर्ड नहीं रहते हैं। अब 3 चैम्बर्ड्स के बाद 4 चैम्बर्ड का विकास होता है। 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट माने 2 आलिन और 2 निलय, माने 2 ऑर्किल 2 वेंट्रिकल वाला पोर्शन जो है ये हार्ट आता है एवीज
और मैमल्स में, माने पक्षियों और स्तनधारियों में हृदय ज़्यादा विकसित हो जाता है। वहाँ पे 2 आलिंद स्पष्ट रूप से रहते हैं, 2 निलय रहते हैं। यानी अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से 2 प्रकार का सर्कुलेशन देखा जाता है, एक प्रकार का जो है शुद्ध रक्त वाला और एक प्रकार का अशुद्ध रक्त वाला। शुद्ध रक्त वाला जो है हृदय के इस यानी राइट साइड में, और शुद्ध रक्त वाला हृदय के लेफ्ट साइड में, अशुद्ध रक्त वाला राइट साइड में रहता है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के दाहिने आलिंद और निलय में, और शुद्ध रक्त वाला पोर्शन हृदय का बायां साइड का आलिंद और निलय होता है। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त में कोई मिक्सिंग नहीं होती है। जबकि देखा जाए तो जो रेप्टाइल्स वाला और एम्फीबियंस था वहाँ पर डबल सर्कुलेशन मेथड चला, लेकिन इनकम्प्लीट रहा। वहाँ पर निलय में ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, और 4 चैम्बर्ड हार्ट का विकास पूरी तरह से पक्षियों और मैमल्स में हो जाता है। यहाँ डबल सर्कुलेशन हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र देखते हैं या रक्तवाहिनी तंत्र। इस तंत्र में हम लोग देखेंगे पंपिंग डिवाइस। पंपिंग डिवाइस जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है, और सर्कुलेटरी फ्लूइड रुधिर और लिम्फ होता है। अब ब्लड वेसल्स, आर्टरी, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स देखेंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मानव हृदय। मानव हृदय की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है, और इसकी स्थिति कहाँ है शरीर में देखा जाए तो ये शरीर में सीने के बीच में फेफड़ों, दोनों फेफड़ों के बीच में, मध्य में, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, हल्का सा टिल्टेड टू लेफ्ट साइड। अगर यही हार्ट कभी कभी दाहिने साइड में टिल्टेड होता है, दाहिने साइड में झुका हो जाता है, तब उसको रोग की कंडीशन मान लेते हैं, और वो कहलाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया। उस प्रकार के हृदय को कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। और यह एक दोहरी भित्ति की झिल्ली थैली पेरिकार्डियम द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावरणीय द्रव भरा होता है। ये हृदयावरणीय द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। अब हम लोग इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। इसकी संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखें पहले कि ये हृदय होता कैसा है। तो ये हृदय जो है शंक्वाकार, स्पंदनशील, बंद मुट्ठी की तरह होता है, क्लेंच्ड फिट्स जैसी रचना होती है, और इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। 4 चैम्बर्ड में 2 छोटे अपर साइड की ओर चैम्बर होते हैं, और 2 लोअर साइड की ओर बड़े चैम्बर होते हैं। जो अपर साइड वाला होता है उसको एट्रिया या ऑर्किल या आलिंद कहेंगे, नीचे साइड वाले को वेंट्रिकल बोलेंगे या निलय बोलेंगे, निलय। अब देखें तो हार्ट की संरचना में 4 मुख्य बातें हैं। 4 बातें अगर आप हम ध्यान में रखेंगे तो इसकी संरचना बहुत आसानी से हम बना सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। पहली बात है कि इसके चैम्बर के बारे में। चैम्बर देखते हैं कैसा है, किस चैम्बर में कौन सी रक्त नलिका खुलती है, कहाँ से कहाँ रक्त जाता है, इसके बारे में। दूसरी बात जो है इसमें सेप्टम के बारे में है। ये आलिंद आलिंद आलिंद, निलय 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 कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं उस पर, यानी पट के बारे में। तीसरी बात देखते हैं वाल्व के बारे में, वाल्व या कपाट के बारे में, जो है रक्त को एक आलिंद से निलय में जाने को रोकता है या रेगुलेट करता है, उसके बारे में। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिस पे हमें फोकस करना है, वो है नोडल टिश्यूज के बारे में। नोडल टिश्यू जो है एक्चुअली जो कार्डियक फाइबर होते हैं उसी के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। अब हम लोग चैम्बर के बारे में देखते हैं कि हार्ट में, यहाँ पर थोड़ा फिगर के बारे में। तो मानव का हृदय 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। 4 चैम्बर्ड में देखा जाए तो ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले 2 निलय हैं।
अब देखें ये वाला जो है राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट ऑर्किल में माने दाएं आलिंद में ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, तो इसमें कोरोनरी वेन है, ये ले आती है, और सुपीरियर वेना कावा है, ये रक्त को ले आती है। इधर से जुड़ी है बॉडी के पीछे साइड से इन्फीरियर वेना कावा है, ये ब्लड ले आती है। उसके बाद यहाँ ब्लड, यहाँ से ब्लड इस ओपनिंग के द्वारा आता है राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ पर एक धमनी लगी होती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फिर जाता है लंग्स में, फेफड़े में जाता है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी से ब्लड आया और ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड है, इम्प्योर है। लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, प्योर होगा, प्योर होकर के फिर पल्मोनरी वेन द्वारा फिर से रक्त आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो इस साइड वाला माने लेफ्ट साइड वाला अब जो रक्त होगा वो प्योर होगा। प्योर इस माने कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा हो गई, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब यहाँ से आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जुड़ा हुआ है, ये एओर्टा पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई करता है। एओर्टा में चला, एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये क्लियर पिक्चर हो गई। अब देखें तो एक और ख़ास बात कि धमनी और सिरा, दो बात हैं, दो नलिकाएं हैं रक्त को ले जाने वाली प्रमुख नलिकाएं। सिराओं द्वारा रक्त जो है शरीर से हृदय में आता है और धमनियों द्वारा रक्त जो है हृदय से शरीर के अंगों को जाता है। तो अब देखा जाए तो जो रक्त शरीर से आता है सिरा द्वारा, यानी सिरा में जो रक्त आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, अशुद्ध ब्लड होगा, और जो धमनी में होगा वो वाला रक्त शुद्ध होगा, क्योंकि ये धमनी है, ये शुद्ध रक्त ले जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यहाँ जो पल्मोनरी धमनी है यही जो है अशुद्ध रक्त ले जाती है, और पल्मोनरी सिरा है जो शुद्ध रक्त ले आती है। बाकी सब सिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब वाल्व की पोजीशन। वाल्व से पहले हम लोग सेप्टम के बारे में देख लेते हैं। ये ऑर्किल है, ऑर्किल ये एक सेप्टम से अलग है। ये सेप्टम जो है थिन वॉल्ड मस्कुलर सेप्टम होता है, जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो इस प्रकार से ये निलय है, निलय भी जो है दोनों निलय एक सेप्टम द्वारा अलग है। इस सेप्टम को कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एक सेप्टम और है जो आलिंद को निलय से अलग करता है, ये साइड वाला, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम पर कुछ ओपनिंग्स होती है, लेफ्ट साइड वाली ओपनिंग और राइट साइड वाली ओपनिंग। राइट साइड वाली ओपनिंग पर, राइट साइड लेफ्ट साइड की ओपनिंग पर एक वाल्व होते हैं जो रेगुलेट करते हैं इन्हें। रेगुलेट करने मतलब कब ब्लड इधर से इधर आएगा कब नहीं आएगा, इस आधार पर रेगुलेट करने के लिए यहाँ वाल्व पाया जाता है। और इस वाल्व को कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले वाल्व को कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, और राइट साइड वाले वाल्व को कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट। ट्राई माने तीन, यानी यहाँ पे थ्री मस्कुलर फ्लैप्स पाए जाते हैं। थ्री मस्कुलर फ्लैप्स पाए जाने के कारण इसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व पड़ा है। और एक खास बात वाल्व में देख रहे थे तो यहाँ पर जो एक पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से गई थी, तो पल्मोनरी आर्टरी के यहाँ शुरुआत पर एक वाल्व पाया जाता रहा जिसको कहते थे सेमी ल्यूनर वाल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। और यहाँ से जो एओर्टा निकल रहा था उसकी ओपनिंग पर भी एक कपाट पाया जा रहा था, उसका भी नाम था
सेमी ल्यूनर वाल्व या एओर्टल सेमी ल्यूनर वाल्व अर्धचंद्राकार कपाट। तो यहाँ पर देखें तो 4 कपाट हमें ध्यान देना है। एक जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, उसके शुरुआत में जो पाया जा रहा है वो सेमी ल्यूनर वाल्व, और एओर्टा से निकलने वाला सेमी ल्यूनर वाल्व, और राइट साइड पर जो इधर सेप्टम पर पाए जाने वाली ओपनिंग है, इधर जो वाल्व है उसको कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड वाले पे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहेंगे। वाल्व महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। आगे चलते हैं। ये वाल्व है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें नोडल टिश्यू पर है। नोडल टिश्यू पर ध्यान देना है। नोडल टिश्यू से क्वेश्चन बनते हैं, और नोडल टिश्यू ही है जो हार्ट को एक्साइटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी इसी के कारण जो है हार्ट में संकुचन होता है। तो ये जो नोडल टिश्यू है वो है क्या आखिर में देखा जाए तो ये इंटायर हार्ट जो है एक प्रकार से देखा जाए तो कार्डियक मसल का बना होता है। अब उस कार्डियक मसल में 99% जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती है, और 1% मसल जो है मॉडिफाइड होकर के नोडल टिश्यू बनाती है। मॉडिफाइड 1% होकर नोडल टिश्यू बनाती है। अब वही नोडल टिश्यू देखते हैं तो ये नोडल टिश्यू में एक है SA नोड, साइनो एट्रिकुलर या साइनो एट्रियो नोड, और फिर AB नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और फिर यहाँ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से एक बंडल निकलता है जिसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। अब ये आगे चल करके डिवाइड होकर के आगे चला जाता है दोनों निलयों में, और यहाँ से निकलते हैं फिर फाइबर जिसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। इस प्रकार की संरचना यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में बनी हुई है। SA नोड से इम्पल्स निकली, वो एक्साइट किया AB नोड को, AB नोड से AB नोड जुड़ा है बंडल ऑफ हिस द्वारा। ये आगे चल करके ये बंडल ऑफ हिस लेफ्ट बंडल, इधर राइट बंडल और इधर लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो करके आगे चल करके ये पुरकिंजे फाइबर में बदल जाता है, बंट जाता है। तो अब खास बात है कि जो नोडल टिश्यू हैं ये, यानी ये 4 प्रकार के SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, ये सब के सब ऑटो एक्साइटेबल हैं, माने सभी जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, यानी इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। इम्पल्स जनरेट करने का मतलब एक्शन पोटेंशियल यहाँ से निकल सकता है। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण नोडल टिश्यू है वो है SA नोड। SA नोड में सबसे ज़्यादा अमाउंट का एक्शन पोटेंशियल निकलता है। SA नोड को ही पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। ये नेचुरल पेस मेकर होता है। कभी कभार बीमारी कंडीशन में ये नेचुरल पेस मेकर ख़राब हो जाता है, तब हृदय की धड़कन जो है इरेगुलर हो जाती है, तब जो है बीमारी जो होती है एरिथमिया बीमारी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, और उसके बाद यहाँ से फिर सिग्नल जनरेट होते हैं। ये अब हम लोग ये जो नोडल टिश्यू देखें, इनका कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि जो भित्ति है निलय की, ये भित्ति, इससे पैपिलरी मसल्स निकलती हैं। ये पैपिलरी मसल्स से जो है
इधर जो वाल्व थे बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ से एक धागे जैसी संरचना निकली होती है जिसको कार्डी टेंडनी कहते हैं, वो इसी पैपिलरी मसल से जुड़ी रहती है। जुड़ने का कारण ये है कि जब इसमें ब्लड ज़्यादा भर जाता है, भरने के बाद प्रेशर जब लगता है तो ये वाल्व सीधे उठकर ऊपर साइड में न हो जाए, इसलिए इसको पकड़े रहती है। ठीक, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये नोडल टिश्यू, चारों नोडल टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर। इसकी स्थिति देख लेते हैं एक बात। आलिंद, निलय, ये यहाँ पर जो सुपीरियर वेना कावा खुल रही है उसी के पास में ऐसे नोड होता है और यहीं से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर इस साइड में राइट एट्रियम में ही एवी नोड होता है, इसको एक्शन पोटेंशियल मिलता है। फिर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल चलता है बंडल ऑफ हिस के द्वारा ये, अब फिर राइट और लेफ्ट बंडल में बदल करके पुरकिंजे फाइबर में पहुंच जाता है और ये पुरकिंजे फाइबर जुड़े होते हैं निलय की भित्तियों से, तो निलय को संकुचन देते हैं तो निलय तब संकुचित होता है। इस प्रकार से इसकी पोजीशन रही। देखें ये पेस मेकर है, इसमें जो है देखा जाए तो 70 से 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एबी नोड के तहत जो है इम्पल्स 50 से 60 पर मिनट जनरेट होती है। एबी के बाद एबी बंडल से जो है 30 से 40 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। पुरकिंजे फाइबर में सबसे कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है 25 पर मिनट। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं हृदय की क्रिया विधि। हृदय की क्रिया विधि या हृदय चक्र दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। हृदय की क्रिया विधि में दो मुख्य क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है और इनमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन ही होता है। इसके लिए कई शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर इकट्ठा शब्द दिए गए हैं और आप एकदम क्लियर रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दो जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, एक है प्राकुंचन, प्राकुंचन को ही संकुचन कहते हैं, संकुचन सिकुड़ने कहते हैं, इसी को इंग्लिश में टेक्निकल टर्म सिस्टोल बोला जाता है। और दूसरा जो टर्म है वो अनुशिथिलन है, इसको डायस्टोल कहते हैं। सिकुड़न माने हार्ट जो है सिकुड़ता है, जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ेगा हार्ट का चैम्बर, तो चैम्बर का वॉल्यूम कम होता है। चैम्बर का वॉल्यूम कम होने से उसमें प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ब्लड फ्लो आगे की ओर बढ़ेगा। और अनुशिथिलन में क्या है, अनुशिथिलन में ये रिलैक्स अवस्था में हो जाता है, हार्ट चैम्बर रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने पे क्या होगा, हार्ट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ने से इसके अंदर यानी चैम्बर में ब्लड प्रवेश कर जाएगा। अब देखें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, एक सिस्टोल यानी एक प्राकुंचन और एक अनुशिथिलन के पूरा होने पर एक हार्ट साइकिल या हृदय चक्र पूरा होता है। एक अब हम जानते हैं कि लगभग 72 बार यानी 1 मिनट में 72 बार हार्ट धड़कता है। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, यानी 72/60 न करके यहाँ पर 60/72 करेंगे। 60/72 करेंगे तो आ जाएगा 0.8, यानी 0.8 जो है ये एक हार्ट बीट का टाइम है। 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड कैसे आया, 60 सेकेंड बटे 72 धड़कन। आगे अब देखते हैं कि जो एक
हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन के आरंभ से दूसरे हृदय के आरंभ होने तक की जो बीच की जो घटना है उसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि दोनों आलिंद और दोनों निलयों का संकुचन यानी प्राकुंचन और अनुशिथिलन दोनों शामिल होता है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में 72 बार हृदय चक्र चलता है, यानी कार्डियक साइकिल चलती है। अब हम लोग देखते हैं कि इस हृदय चक्र में क्या क्या आता है। एक कार्डियक साइकिल का टाइम जो है, यहाँ पर इसकी टाइपिंग 60/72 होनी चाहिए। एक कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल आएगा, एट्रियल डायस्टोल आएगा, माने आलिंद का संकुचन और अनुशिथिलन आएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल आएगा, अर्थात निलय का अनुशिथिलन और निलय का प्राकुंचन आएगा। उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल आएगा। ज्वाइंट डायस्टोल को कहते हैं संयुक्त अनुशिथिलन। संयुक्त अनुशिथिलन का मतलब ये ऐसी अवस्था है जिसमें आलिंद और निलय दोनों जो है रिलैक्स स्टेज में होते हैं, और सबका टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, यानी एट्रियल जो है सिस्टोल 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होगी, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड में कंप्लीट होगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.8 सेकेंड में, ये दोनों देखा जाए तो 0.8 सेकेंड में, ये दोनों देखा जाए तो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। और ज्वाइंट डायस्टोल में दोनों अवस्थाएं आ जाएंगी, दोनों का अनुशिथिलन रिलैक्सेशन शामिल है। आगे देखते हैं। आगे इस पूरी प्रक्रिया को देखने से पहले ये टर्म है, इसको देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट या हृदय निकास, इस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये है क्या? प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की जो मात्रा होती है वो कार्डियक आउटपुट कहलाती है। और इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं, एक फार्मूला है, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या प्रवाह आयतन गुणे हृदय दर प्रति मिनट। यानी जो प्रवाह आयतन होता है वो 70 ml होता है, और जो हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है वो 72 होती है, 72। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लगभग 5 लीटर। यानी एक मनुष्य में 1 मिनट में हृदय 5 लीटर ब्लड पंप करता है। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, तो प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 ml मिलीलीटर रक्त पंप करता है, इसे प्रवाह आयतन कहते हैं। और ये जो हृदय निकास है ये एक्सरसाइज की अवस्था में या खिलाड़ी या जो धावक हैं उनमें सामान्य से अधिक हो सकता है। जब दौड़ते समय में यहाँ पर देखें तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बदल जाती है, यानी ये 100 हो जाएगा लगभग। तो यहाँ पर 100 से गुणा करके निकाल लेंगे, जो जितना दिया रहेगा सवाल में उस हिसाब से कर लेंगे। ये 2 बातें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। अब जो हम देख रहे थे पहले कार्डियक साइकिल, अब उस कार्डियक साइकिल को सिस्टमैटिक वे में देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो उस 0.8 सेकेंड में क्या क्या होता है उसको सिस्टमैटिक ढंग से देखते हैं। देखें, अब जब वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होता है, यानी जब निलय जो है रिलैक्स होता है, उसी समय दोनों एट्रिया में ब्लड भर जाते हैं, पहली बात। फिर क्या होगा? दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, यानी ज्वाइंट डायस्टोल की अवस्था होती है। ज्वाइंट डायस्टोल से शुरुआत करते हैं हम हृदय चक्र की, और ये अवस्था इसका टाइम होता है 0.4 सेकेंड। अब इसमें 2 घटनाएं होती हैं ज्वाइंट डायस्टोल में। पहली कि बाई और ट्राई कस्पिड वाल्व जो है वहाँ से ये काम करते हैं, एट्रिया से जो 70% लगभग ब्लड होता है तेज़ी से प्रवाह द्वारा वेंट्रिकल में आ जाता है। 70% खुला रहता है जब दोनों वाल्व, तो
वेंट्रिकल में आ गए। फिर उसके बाद एक डायस्टेसिस अवस्था है, जिससे जो है जितना मात्रा में ब्लड वेन से एट्रिया में आता है उतनी ही मात्रा में ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है, और इसमें जो है लगभग 5% का फ्लो होता है। तो इस प्रकार देखें, यहाँ 70% रहा, तो यहाँ 5% और हो गया, तो 75% ब्लड अब आ जाता है वेंट्रिकल में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब उसमें आ गया तो अब एस ए नोड, अभी चर्चा किए थे इस पर, एस ए नोड, अब एस ए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। एक्शन पोटेंशियल जनरेट माने सक्रिय विभव, ये बताया कि ये ऑटो एक्साइटेबल है, यहाँ से अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जनरेट होने से दोनों आलिंद प्रेरित होकर के कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे जो है 30% ब्लड और वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल अब पूरी तरह से ब्लड से भर जाते हैं। तो अब जो वेंट्रिकल भर गए, उधर जो है एस ए नोड इम्पल्स दे दिया ए बी नोड को, ए बी नोड से इम्पल्स आई बंडल ऑफिस में, बंडल ऑफिस से पुरकिंजे फाइबर में आई, पुरकिंजे फाइबर से क्या होगी, निलयों की भित्तियों में इम्पल्स पहुंचेगी। निलयों की भित्तियां क्या करेंगी, अब उसको वेंट्रिकल का जो सिस्टोल हो जाएगा, यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो प्रेशर ऊपर की ओर उठता है। जब प्रेशर जब ऊपर की ओर उठता है तो जो दो वाल्व अभी चर्चा किए थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, वो दोनों बंद हो जाते हैं तेज़ी से। जब बंद होते हैं तो उसी दौरान जो है हार्ट में एक तेज़ आवाज़ उठती है, जिसको लब कहते हैं। ये पहली हार्ट साउंड होती है, इसको कहते हैं HS फर्स्ट, माने फर्स्ट हार्ट साउंड। और इस साउंड को स्टेथोस्कोप द्वारा अनुभव कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है उसी वक्त एट्रिया का भी डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड, यानी इसको एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। फिर निलय के प्रेशर को रिलीज करने के लिए, माने जब अभी देखे हम लोग कि निलय में प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से उधर दोनों कपाट बंद हो गए, मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। प्रेशर रिलीज करने के लिए अब ये जो दोनों वहाँ से धमनियाँ निकल रही हैं, उसमें अर्धचंद्रा का कपाट लगे हुए हैं, सेमील्यूनर वाल्व, वो खुल जाते हैं। अब खुल जाते हैं तो क्या होगा, रक्त धमनियों में चला जाता है और रक्त का प्रवाह उल्टा ना हो, इसलिए ये सेमील्यूनर वाल्व बंद हो जाते हैं। अब यहाँ एक खास बात और कि जब सेमील्यूनर वाल्व बंद होते हैं उसी समय एक दूसरी हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसको कहते हैं डब, जिसको डब कहते हैं। ये HS सेकेंड है, यानी सेकेंड हार्ट साउंड है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर से ज्वाइंट डायस्टोल की अवस्था शुरू हो जाती है और दूसरा हृदय चक्र शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बकाया हुआ है इस चैप्टर का वो चर्चा करेंगे।